उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार यहाँ पे है वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट। तो बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए। 20 जनवरी 2026 रात 11:59 59 सेकेंड तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और यदि आवेदन करते समय आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, कोई जानकारी आप गलत भर देते हो, तो उसके लिए 26 से 4 फरवरी तक यहाँ पे करेक्शन विंडो खोली जाएगी। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आगे इन्होंने कुछ अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं जो आपको एक बार आवश्यक रूप से पढ़ लेने चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ की पोस्ट है। और इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही अच्छा है, उसको आप अच्छे से देख सकते हो, आगे चल के बात करेंगे। और इसके बाद फिर आगे जो पोस्ट है वो आती है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। वैसे तो देखो इन्होंने हिंदी में ये पूरा का पूरा जो है फॉर्म बनाया हुआ है, नोटिस बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन ऐसे कुछ आपको और भी शब्द देखने को मिलेंगे जिनकी हिंदी इन्होंने नहीं लिखी है। खैर आगे बढ़ते हैं और आगे आता है अनुवादक। यहाँ पे कुल पदों की संख्या है 6। और अनुवादक के लिए देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है वो अनारक्षित है 4, जिनमें से एक उत्तराखंड की महिला के लिए है रिजर्व्ड, और अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट एससी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 6 हो जाती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये उत्तराखंड कमीशन का जो है नोटिस है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं उत्तराखंड के लोग, साथ में जो अदर स्टेट से है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो केवल और केवल अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी पर ही आवेदन कर सकेंगे। अब यूआर कैटेगरी के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपकी जो एज है वो भी यूआर कैटेगरी में जो एज यहाँ पे मांगी गई है उसके अनुरूप ही आपकी होनी चाहिए। और उत्तराखंड की जो महिला है केवल उन्हीं को यहाँ पे एक वैकेंसी दी गई है। अब चलते हैं आगे। खैर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाकी जो जैसे 4 में से एक वैकेंसी महिला के लिए है तो बाकी बची 3 वैकेंसी उनके लिए महिला चयनित नहीं हो सकती। हाँ ये है कि जो एक वैकेंसी महिला के लिए है उस पे पुरुष का चयन नहीं हो सकता। जैसे आप ट्रेन में देखते होंगे कि भैया लेडीज कंपार्टमेंट में जेंट्स नहीं जा सकते लेकिन जेंट्स में लेडीज जा सकती है, वही काम यहाँ पर है। आगे टाइपिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। एक है आपकी यूआर के लिए, और उसमें अगर महिला सेलेक्ट हो जाती है तो भैया वो चली जाएगी फिर उत्तराखंड की महिला के लिए। दूसरी जो वैकेंसी है वो है अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे केवल 2 वैकेंसी हैं। आगे क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है वो भी आपको बता देते हैं। बाकी कुछ और पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन वगैरह की। तो यहाँ पे देखिए अनुवादक की जो पोस्ट है वो लेवल 5 में आ रही है, जो बहुत ही कम है। और यहाँ पे वेतनमान लेवल 5 है। और आगे चले तो यहाँ पे बताते हैं आपको, आपके पास जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए बैचलर डिग्री जिसमें आपने हिंदी या इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो। उसके अलावा कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट 12th में आपके पास होना कंपलसरी है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन की आपको होनी चाहिए। आगे कहते हैं कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, जैसे डिग्री इन लॉ है डिजायरेबल है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन ये भी डिजायरेबल है, 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस ये भी डिजायरेबल है। तो यदि आपने केवल और केवल बैचलर डिग्री की है जिसमें आपने हिंदी या इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ना तो इन्होंने डिप्लोमा मांगा है और ना ही कोई लॉ की डिग्री मांगी है और ना ही कोई मास्टर डिग्री मांगी है। आगे फिर कहते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है मिनिमम, और SC ST OBC के लिए 45% है। अधिकतम आयु सीमा स्टेट में 42 40 42 ऐसी होती है, तो 42 साल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। दूसरे स्टेट से हो तो 42 साल तक। और टाइपिस्ट की बात करें तो भैया यहाँ पे टाइपिस्ट कहते हैं मस्ट पजेस बैचलर डिग्री, तो यहाँ पे भी केवल और केवल बैचलर डिग्री से काम चल जाएगा, ये भी लेवल 5 का है। आगे फिर कहते हैं इंग्लिश टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन द कंप्यूटर, ये बहुत ही आसान है। आगे फिर कहते हैं नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश सफिशिएंट नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो आप टाइपिस्ट वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आगे फिर कहते हैं यहाँ पे भी अधिकतम आयु सीमा 42 साल है।
आयु की गणना जो है वो 1 जुलाई 2025 के अनुसार की जाएगी, यानी 1 जुलाई 2025 को 42 साल से अधिक आप नहीं होने चाहिए। आगे कहते हैं अनुसूचित जाति यानी SC ST और OBC, जो उत्तराखंड के OBC हैं, उनको यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाती है। देखो OBC दो तरह के होते हैं, एक आते हैं स्टेट में और एक आते हैं सेंटर में। तो यहाँ पे जो केवल और केवल उत्तराखंड स्टेट वाले OBC हैं उन्हीं को छूट दी गई है 5 साल की। तो उनके लिए ये एज हो जाएगी 47 साल। आगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। हम यहाँ पे केवल और केवल ब्रीफ में बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक और चीज इन्होंने रखी है, अगर मेल कोई कैंडिडेट है जिसकी एक वाइफ है और उसके साथ साथ वो किसी दूसरी फीमेल के संबंध में है, तो भैया वो एलिजिबल नहीं है। सेम अप्लाई होता है दूसरी महिला पे। यहाँ पे भी वो कहते हैं कि भैया हु हैज़ मैरिड ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ, किसी ने ऐसे बंदे से शादी कर ली जिसकी दूसरी वाइफ है, तो भैया वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पनिशमेंट नहीं दे रहे, बस एलिजिबल नहीं होंगे वो। शारीरिक स्वस्थता के लिए भी आपको कुछ जान लेना चाहिए यहाँ पे कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या मांगा गया है। इसके अलावा इन्होंने प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन बताया है। तो आप अगर पहली बार किसी एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो ये स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे चलते हैं तो अनारक्षित देखो UR के लिए 166.36 यहाँ पे फीस रखी गई है। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तराखंड के जो है उनके लिए 76.36 है, और उत्तराखंड के जो OBC हैं उनके लिए भी 166 रुपये ही है। आगे फिर परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इन्होंने निर्देश दिए हैं, ये आप एक बार जरूर देख लेना। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है। और अब आगे चलते हैं, सिलेबस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए सिलेबस इन्होंने दिया है सभी पोस्ट के लिए। जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो 200 अंक का होगा। मैक्सिमम जो टाइम है वो 3 घंटे का होगा। और यहाँ पे क्या क्या आएगा, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, लीगल ग्रोसरी, लीगल हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी बेस्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं प्री जो आपका एग्जाम होगा। उसके बाद में जो मेन एग्जाम होगा ARO का अलग होगा, जहाँ पे देखो इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, हिंदी लैंग्वेज आएगी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, पेपर 3 इनका होगा। उसके बाद टाइपिस्ट का जो एग्ज़ाम है यहाँ पे कहते हैं पेपर 1 में इंग्लिश, पेपर 2 में हिंदी आएगी। और दोनों के लिए मैक्सिमम 200-200 अंक है, 3 घंटे मैक्सिमम है। और पेपर 3 भी आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ट्रांसलेटर का जो सिलेबस है वो बहुत ही गजब का है, 200 अंक, 3 घंटे मैक्सिमम टाइम है। इंग्लिश लैंग्वेज देखो यहाँ पे इन्होंने सेक्शन वाइज दिया हुआ है क्या कितने अंक का आएगा। उसके बाद में फिर कहते हैं पार्ट 2 है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो हिंदी भाषा में क्या क्या कहाँ कहाँ से कितने अंक के आएंगे। उसके बाद पेपर 2 आपका होगा ट्रांसलेशन एंड ड्राफ्टिंग, जो 200 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा। यहाँ पे भी कहते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 50 का, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 50 का होगा। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग इंग्लिश एंड हिंदी ये आपके 10-10 अंक के होंगे, टोटल 20 का हो जाएगा। एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राफ्टिंग इन्होंने बताया है। उसके अलावा प्रेसी राइटिंग आएगी आपकी भैया 1/3 जो हमें लिखनी होती है वो 20 अंक की होगी। ऐसे आपका आएगा 20 अंक का होगा। टॉपिक आपके कुछ हो सकते हैं लिटरेरी, सोशल एंड इकोनॉमिक, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इस तरह के कुछ और भी टॉपिक्स हैं। उसके अलावा लीगल वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स आएगा, लीगल मैक्सिम्स एंड देयर मीनिंग्स आएगा। और भैया एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, हेबियस कॉर्पस क्या है, ओडी, जो अपने मतलब एड हो, इप्सो फैक्टो, ये अपनी लैटिन टर्म्स हैं, उनको आप एक बार अच्छे से देख लेना। उनका मीनिंग तो आपको आना ही चाहिए, साथ में उनका जो डेफिनेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है पेपर 3, और पेपर 3 में आपको कहते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर है। मैक्सिमम मार्क्स 100 है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40। तो 100 में से मतलब 40% आपके आ जाने चाहिए। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और ये इस तरह का एग्ज़ाम मैंने भी एक बार दिया था, काफ़ी आसान होता है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन है तो इसके लिए भी आप देख सकते हो, लेकिन जो इन्होंने सिलेबस बनाया है ट्रांसलेटर के लिए वो भाई साहब कम से कम होना चाहिए लेवल 8 में। लेकिन ये SSC जूनियर ट्रांसलेटर का जो एग्ज़ाम आता है उससे भी नीचे जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है।
आगे फिर कहते हैं कि परिशिष्ट 3 में इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं कि यूआर के लिए इतने हैं, ओबीसी के लिए इतने हैं, एससी एसटी के लिए इतने हैं। अंतिम चयन हेतु भी ये प्री के लिए है और अंतिम चयन हेतु के लिए भी इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अनुवादक पद हेतु न्यूनतम रह कार्य अंक इन्होंने अलग से दिए हुए हैं। और भैया अब आगे चलते हैं प्रारंभिक परीक्षा के जो आपके सेंटर है कहाँ कहाँ पे आएंगे। रुद्रपुर, हल्द्वानी, श्रीनगर, हरिद्वार, देहरादून। और आगे फिर कहते हैं जो मुख्य परीक्षा मेन है वो आपके हरिद्वार के यूकेपीएससी में ही होंगे, उत्तराखंड में। और आगे फिर बताते हैं कंप्यूटर संचालन टंकन परीक्षा, ये आपकी ज्ञानदेह लैब परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में होगा। और परिशिष्ट 5 आगे कुछ इन्होंने फॉर्मेट वगैरह लगाए हुए हैं, वो आप एक बार देख लेना अगर आपको उनकी आवश्यकता है तो ये है भैया आपकी रिक्रूटमेंट यूकेपीएससी की। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो और आसपास हो, जाना चाहते हो, तो आपको बिल्कुल इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और आगे देखते हैं कोई और ऐसे नोटिस आते हैं, कोई और ऐसी सूचना आती है तो वो आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर किया जाएगा।